हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज का आज हमारी 5वीं क्लास है। पहली 4 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, तो आप इनको जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है शिक्षा शब्द, पेन ले लेती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है शिक्षा शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, तो अवशिष्ट विषय से, यूनियन लिस्ट से, कंकरेंट लिस्ट से और स्टेट लिस्ट से, यानी कि इसमें ये पूछा क्या है शिक्षा शब्द किस सूची से संबंधित है। तो आपको पता है 3 तरीके की सूचियां होती हैं। संघ सूची यानी कि जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो शिक्षा जो शब्द है वो आपका समवर्ती सूची का है, यानी कि कॉन्करेंट सूची का, लिस्ट का है। सूचियां 7वीं अनुसूची में दे रखी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें ऑप्शन है ए 12, बी 9, सी 10 और डी 11। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। शुरुआत में जब मूल संविधान था तब हमारी केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है कहां से कहां तक दे रखे हैं, ये पूछा गया, यानी कि आर्टिकल पूछा है कितने से कितने तक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके भाग 4 में दे रखे हैं। ठीक है, और आर्टिकल 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है वो केवल और केवल डीपीएसपी को ही समर्थित है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक राज्य दिए गए हैं, यानी कि पूछा है किस अनुच्छेद के तहत आपको पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 243। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की, ये 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी। तो सही आंसर है इसका इंग्लिश। इंग्लिश जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अभी तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6th क्वेश्चन है एक नए राज्य को हटाने की शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग में, प्रेसिडेंट में, मंत्री परिषद में या फिर संसद में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के मास्टर प्लान को किसमें अनुमोदित किया गया था। कौन से साल को ये बताया गया था कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन का प्लान दिया गया था। तो 1962 में दिया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 8th पे। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित किए जाने की शक्ति है, यानी कि नागरिकता के अधिकार को कौन ले सकता है, कौन छीन सकता है, कौन उससे रिलेटेड जो रेगुलेटिंग शक्ति रखता है वो किसके पास है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसका द पार्लियामेंट, द लॉ कमीशन, द यूनियन कैबिनेट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है 4, बी है 1, सी है 3 और डी है आपका 2। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 5 से 11 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया है। इसका मतलब यह है केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की अलग है। मजबूत स्टेट मजबूत स्टेट की जो अवधारणा है और जो कमजोर केंद्र की अवधारणा है वो कहाँ पर है, तो वो है आपकी यूएसए में। इसने सेंटर की जो सेंटर की कह सकते हैं सेंटर की नागरिकता अलग दी गई है और राज्य की नागरिकता इसमें अलग दी गई है, यानी कि दोहरी नागरिकता को इसने स्वीकार किया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्न हम यही समाप्त करते हैं। छोटा सा वीडियो था, आप बताइएगा ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। धन्यवाद।